भगवान कृष्ण और सुदामा की कहानी एक ऐसी मित्रता की कहानी है जो हमें सच्ची दोस्ती और निस्वार्थ प्रेम का महत्व सिखाती है। यह कहानी महाभारत और पुराणों में पाई जाती है। विशेषकर भागवत पुराण में इसे विस्तार से बताया गया है। सुदामा और कृष्ण बचपन के मित्र थे और दोनों ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, जबकि कृष्ण एक राजा थे। गुरुकुल के दिनों में ही दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई थी। सुदामा बहुत ही सरल और संतोषी व्यक्ति थे। वे अपनी गरीबी में भी बहुत खुश रहते थे और हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। कई वर्षों बाद जब सुदामा अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे, तो उनकी पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने पुराने मित्र कृष्ण से सहायता मांगें। सुदामा पहले तो संकोच करते हैं, लेकिन बाद में अपनी पत्नी की बात मानकर भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाते हैं। सुदामा कृष्ण के लिए कुछ भी उपहार नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी ने उन्हें कुछ चूड़े बांध कर दिए। सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो उन्हें देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने राजमहल में बड़े आदर के साथ स्वागत किया। कृष्ण ने सुदामा का पैर धोया, उन्हें प्रेम से गले लगाया और उनका हालचाल पूछा। सुदामा ने कृष्ण को अपने चूड़े का उपहार दिया। कृष्ण ने बहुत प्रेम से उसे खाया और यह कहते हुए हंसने लगे कि यह उनके लिए सबसे मूल्यवान उपहार है। सुदामा ने कृष्ण से अपनी गरीबी का कोई उल्लेख नहीं किया, लेकिन कृष्ण ने उनकी स्थिति को समझ लिया। जब सुदामा अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना झोपड़ी वाला घर एक सुंदर महल में बदल गया है और उनके पास पर्याप्त धन धान्य है। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ था। लेकिन कृष्ण ने कभी सुदामा को यह एहसास नहीं होने दिया कि यह सब उनकी वजह से हुआ है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता और सच्चा मित्र वही है जो बिना मांगे भी अपने मित्र की सहायता करता है। भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक उदाहरण है कि दोस्ती जाति, धन या सामाजिक स्थिति से परे होती है। दोस्तों, कैसी लगी भगवान कृष्ण और सुदामा जी की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।